हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। मैं बबीता जोशी। कैसे हैं आप लोग? तो गाइस, आज के व्लॉग में मैं आपको कुछ खास बताने वाली हूँ। तो लेट्स स्टार्ट गाइस। तो गाइस देखिए, हमारा रूटीन वही रहा। सुबह 4 बजे टहलना, 5 बजे वापस आके पूजा पाठ करके अब मैं नाश्ता बना रही हूँ। तो नाश्ते में आज है गाइस मेथी की सब्जी और रोटी। तो गाय जी, ये पहली रोटी मैं गाय के लिए रखती हूँ। तो देखिए, गाय के लिए हमने ये रोटी रखी और गाय अब मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए नाश्ता। तो मैंने जैसे कि पहले भी बताया, नाश्ते में आज मेथी आलू की सब्जी और रोटी है। तो गाइस देखिए, बच्चे खा के फिर चले गए स्कूल के लिए। और गाइस उसके बाद मैं फिर ये वासु का जो कपड़ा रहता है, वासु को बाहर रख के वो झाड़ती हूँ। तो आज मैंने देखा कि बालकनी के उधर 2 बर्ड आई हुई थी, क्योंकि मैंने पहले भी वहाँ पर खाना रखा था। तो शायद वो खाना ढूंढ रही थी। तो मुझे आइडिया आया कि क्यों ना मैं वासु का खाना फेंकने के बजाय इन्हें डाल दूँ। तो गाइस इसमें था आटा, रोटी, चावल कुछ। तो मैंने वो डाल दिए, फिर मैं अंदर वापस आ गई। तो गाइस मैंने अंदर आके वापस आके देखा तो तब तक वो बर्ड फिर से वापस आ गई थी और खा रही थी। जैसे ही उन्हें एहसास हुआ कि कोई खिड़की पे है, तो वो दोनों फिर उड़ गई। और गाइस देखिए, फिर मैंने बहुत देर तक उनका वेट किया, वो आई नहीं। तो गाइस देखिए, आज का टॉपिक मेरा मेन ये है कि हमें प्राकृतिक चीज़ों का ही यूज करना चाहिए और जितना हो सके हमें विटामिन डी लेना चाहिए। गाइस मेरे ये सब बताने का मतलब ये है कि आजकल बहुत सारी बीमारियां हो रही हैं, बहुत सारी नई नई बीमारियां भी उपज रही हैं। तो उनका मेन कारण है हमारा खान पान और हमारा रहन सहन। तो गाइस देखिए, घर में वैसे तो बहुत सारे काम होते हैं, ऐसे समय नहीं निकल पाता है, लेकिन फिर भी हमें थोड़ा बहुत 15 या 20 मिनट सुबह के समय में धूप में खड़े होने के लिए या बैठने के लिए निकालना चाहिए, जिससे हमें आराम से विटामिन डी मिल सके। तो गाइस देखिए, ये बर्ड फिर से वापस आ गई हैं और अब फिर से खाना खाने लगी हैं। तो गाइस देखिए, मैं आपको ये बता रही थी कि हमें धूप में थोड़ी 15 या 20 मिनट खड़े ज़रूर रहना चाहिए। उसका रीज़न मैं आपको बताती हूँ गाइस। उससे हमारे जो ये जितनी हमारी 30 प्लस या 35 या 40 प्लस हमारी उम्र होती है, तो हमारी बोन्स कमज़ोर हो जाती हैं। तो मेरा मानना ये है गाइस, देखिए मैं जब इटावा में थी सैफई में, तो वहाँ पर हम फ्लैट में रहते थे, तो पॉसिबल नहीं हो पाता था गाइस। वैसे तो मेरे आगे पार्क था, धूप भी अच्छी आती थी, लेकिन पॉसिबल नहीं होता था कि घर के काम छोड़ के हम बाहर जा पाएँ। लेकिन अपने मकान में देखिए गाइस, अपने मकान में यही एक सुविधा होती है कि हम अपने मकान में आराम से धूप सेक सकते हैं, थोड़ी देर टाइम निकाल कर छत में बैठ सकते हैं। तो गाइस मैं जब सैफई में थी तो मेरे कमर में दर्द और मेरी एक पीठ में चोट लग गई थी, तो मेरे वहाँ पर दर्द होता था। तो गाइस जो दर्द मेरा यहाँ आकर अब गायब हो गया है, तो उसके पीछे रीज़न यही है गाइस। देखिए, हम अगर विटामिन डी लेते हैं तो हमारे बोन्स पर ज़्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता है। और गाइस विटामिन डी देखिए, जितना हम कैप्सूल वगैरह लें या जितना हम मेडिसिन लें, उससे बढ़िया अगर हम ओरिजिनल विटामिन डी लें, धूप लें, तो उससे हमारे शरीर को बहुत फ़र्क पड़ता है गाइस। जिसका एग्जाम्पल मैंने आपको बताया कि जब मैं सैफई में थी, तो सैफई में मेरे दर्द होता था कमर में और जहाँ पे चोट लगी थी पीठ में, और जो दर्द मेरा यहाँ आकर सही हो गया। तो गाइस एक चीज़ मैं आपको और बताऊं, बड़े दुख के साथ मुझे बताना पड़ रहा है कि सैफई में बुधवार को, सैफई में नहीं, लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे में लखनऊ से कुछ लोग 3-4 डॉक्टर्स और 2 स्टाफ, 6 लोग थे टोटल, जो सैफई मेडिकल कॉलेज में ही अपॉइंट थे। तो उनमें से
पांचों की ऑन स्पॉट पे एक्सीडेंट होकर डेथ हो गई, जिनके लिए मैं बहुत गहरी संवेदना व्यक्त करती हूँ और उन सब की आत्मा को भगवान शांति दे। और एक को अभी बहुत गंभीर चोट आई है, जिनका इलाज सैफई मेडिकल कॉलेज में ही चल रहा है। तो गाइस देखिए, दिन में फिर ये हमारा गीजर ख़राब हो गया था, तो मैंने प्लम्बर भैया को बुलाया, तो उन्होंने मुझे बताया कि आपका जो ये प्लास्टिक का वायर जो गीजर के ही साथ आया था, जो कनेक्ट किया था इधर नल पे, तो वो जल गया था। तो भैया ने मुझसे बोला कि अब आप स्टील का ये पाइप लेके आएँ, जो कि मजबूत भी होता है और आपके 2-3 साल चल भी जाएगा। तो गाइस देखिए, ये जो प्लास्टिक के पाइप थे ये कुछ समय बाद ख़राब हो जाते हैं और एक पाइप पूरा जल गया था। तो भैया ने ये बोला कि अगर आप दूसरा भी चेंज नहीं कराएंगे तो कुछ समय में ये भी ख़राब हो जाएगा, फिर आपको दोबारा बुलाना पड़ेगा। तो फिर मैंने दोनों पाइप ही चेंज करवा दिए। तो गाइस देखिए, इस तरीके से घर में छोटे मोटे काम भी हो जाते हैं, जिन्हें हमें निपटाना भी ज़रूरी होता है। तो गाइस देखिए, मैं आपको सैफई के उनके बारे में बता रही थी। तो गाइस बहुत दुख हुआ, मेरे दिमाग में भी कल पूरे दिन यही बात घर कर गई, क्योंकि जो इंसान हमने देखा हो और एकदम से उनके बारे में अगर ऐसे खबर आए तो वाकई में बहुत बुरा लगता है। क्योंकि जो दोनों स्टाफ के लोग थे, क्योंकि डॉक्टर्स को तो मैं सही बताऊं इतना जानती भी नहीं थी, लेकिन जो दोनों स्टाफ के लोग थे, एक संतोष मौर्य जी थे, वो भी मेरे हस्बैंड से सीनियर थे, लैब टेक्नीशियन ही थे, तो टेक्निकल ऑफिसर थे। तो एक उनकी डेथ हुई है, एक उन्हीं के साथ के स्टोर कीपर थे राकेश जी, एक उनकी डेथ हुई है। तो गाइज बहुत बुरा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।